स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश में सिंचाई पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, सिंचाई हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और किसी भी फसल के लिए सिंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सिंचाई किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो किसान होता है फसल को उत्पादन के लिए, क्या होता है, फसल के उत्पादन के लिए जो खेत में पानी दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सिंचाई बोला जाता है। अगर आपसे बोला जाता है, मोस्टली लोग जानते हैं सिंचाई क्या होता है, तो क्या होता है, जो खेत में फसल को उत्पादन के लिए पानी दिया जाता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंचाई। तो चलिए अब हम आगे इसके बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश में किस चीज़ से कितनी क्षमता है सिंचाई की, वो सबसे ज़्यादा किस सिंचाई होती है अपने मध्य प्रदेश में। तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता कितनी, तो आपको टोटल याद रखना, मतलब मध्य प्रदेश में जो टोटल भूभाग है उस पर कितनी परसेंट सिंचाई की सिंचाई क्षमता है, 44% प्रतिशत भाग पर क्या है सिंचाई की क्षमता है। टोटल पे आपके 100% में कितने परसेंट पर, 44% पर। अगर आपसे इसके बाद पूछा जाता है मध्य प्रदेश में उपलब्ध कुल सतही जल कितना, मतलब सतह में कितना जल है, तो आपको याद रखना 81,523 मिलीलीटर घन मीटर है। और कितना है, 81,523 मिलीलीटर घन मीटर का उपयोग करता है। सतही जल कितना, 57%। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश टोटल कितनी सतही जल का इस्तेमाल करता है, तो 57% सतही जल का इस्तेमाल करता है, मतलब यूज करता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 95.84 लाख हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र क्या होता है अपने मध्य प्रदेश में, टोटल सिंचित क्षेत्र क्या है, 95.84 लाख हेक्टेयर। अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर और टीकमगढ़। मतलब सिंचित का मतलब होता है जहाँ सिंचाई की जाती है या बहुत ज्यादा वहाँ सिंचाई की जरूरत होती है जिस भूमि को, उसे क्या बोलती है, सिंचित जिला बोला जाता है। तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला सिंचित वाला जिला कौन सा, तो आपको याद रखना है ग्वालियर और टीकमगढ़ क्या है, आपके सर्वाधिक सिंचित जिला है। अगर न्यूनतम सिंचित जिला पूछा जाता है तो डिंडोरी और मरिया। तो कौन कौन से आपके सर्वाधिक में, आपके ग्वालियर और क्या आ जाएगा, टीकमगढ़ आ जाएगा, जो आपका टीकमगढ़ बुंदेलखंड का, ग्वालियर जो आता है आपका कहाँ, उत्तर साइड में आ जाता है। इसके बाद आपको न्यूनतम सिंचित जिला तो आपको याद रखना है कहाँ, जैसे डिंडोरी और उमरिया आ जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल अर्जित सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश जो टोटल सिंचाई क्षमता उसमें सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, कौन सा जिला है, आपको होशंगाबाद आता है। कौन सा जिला आता है आपको सर्वाधिक, होशंगाबाद आता है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किससे होती है, कुओं से और नलकूप से होती है। कितनी होती है, कुओं और नलकूप से टोटल कितनी होती है, 66.5% जो होती है आपकी कुओं से और नलकूप से होती है। जैसे कि आपको पता है कुएं जो होता है काफी महंगा पड़ जाता है इसकी खुदाई वगैरह करवाने में, जबकि नलकूप जो होता है आसानी से इसको क्या होता, एक आराम से बोर वगैरह करवाया जाता है, फिर उसमें मोटर डालकर आराम से आप क्या कर सकते हो, पानी ले सकते हो। उसके जो इस्तेमाल है कुएं में क्या होता है, बहुत मतलब काफी पहले तो एरिया भी काफी चाहिए पड़ता है कुएं के लिए, और प्लस उसमें क्या होता है, जबकि कुआं काफी महंगा भी पड़ता है खुदवाना, और उसमें फिर मतलब काफी चीजें उसमें की जाती है, जबकि नलकूप क्या होता है आपके सस्ते पड़ जाते हैं। अगर आपसे पूछे जाते हैं मतलब सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, तो आपको याद रखना है कुएं से और नलकूप से होती है, मतलब सर्वाधिक कुएं से होती है और फिर नलकूप से होती है, दोनों में बराबर हो जाती है। अगर आपसे टोटल परसेंटेज पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 66.5% जो होती है, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होती है, सिंचाई होती है। अगर इसके बाद आपसे पूछे तो नहरों से, तो सेकंड नंबर पे क्या आती है, आपकी नहरें आ जाती है, मतलब तीसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे क्या आपकी नहरों से सिंचाई होती है, कितनी होती है, 16.31% होती है। मतलब सबसे पहले आपकी कुआं और नलकूप से होगी, फिर आपकी किससे होती है, नहरों से होती है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर कहाँ पे बनाई गई थी, तो बालाघाट जिले में बनाई गई थी। और आपको याद रखना है नहरों से सिंचाई भी कितनी मतलब सिंचाई पे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। और फिर इसके बाद आपके तालाब से जो सिंचाई होती है सबसे कम होती है, वो कितनी होती है, 3% होती है, जबकि अन्य साधनों से कितनी होती है, 13% होती है। तो अगर अन्य साधन मतलब हो गई, जैसे नदी हो गई, नदी वगैरह आपकी हो गई, नहर भी आपकी इसमें आ जाएंगी, सॉरी नदी वगैरह इसमें आ जाएंगी, और कुछ काफी होते हैं जिनसे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब अन्य साधनों से 13% होती है, जबकि सबसे कम किससे होती है, तालाब से होती है। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है सबसे कम किससे, तालाबों से सिंचाई होती है, और सबसे ज्यादा किससे होती है, कुओं से और नलकूप से होती है। अब इसके बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिस मस्त में आपको पता है सर्वाधिक सिंचाई के साधन क्या, कुएं और नलकूप है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पूरे भारत की, मध्य प्रदेश बस की नहीं, पूरे भारत की जो सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी, गेहूं और धान होती है। मतलब सबसे ज्यादा किसी गेहूं को और धान को क्या होगी, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की कुल कितनी पेटी, तो आपको मध्य प्रदेश में याद रखना मध्य प्रदेश में टोटल 4 सिंचाई की पेटियां, मतलब टोटल मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, सिंचाई के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 4 भागों में बांटा गया। अगर सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहले क्या है आपका उच्च सिंचाई
पेटी आ जाती है। मतलब उच्च सिंचाई में कहाँ पे आ जाती है, मतलब ऊपर साइड के पूरे एरिया आ जाता है, उत्तर साइड का पूरा। और यहाँ पे कितनी परसेंट सिंचाई की क्षमता, तो आपको याद रखना है कितनी परसेंट, 46%। मतलब कितने प्रतिशत यहाँ पे सिंचाई हो सकती है, 46% हो सकती है। ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, मुरैना। आपको जिले भी याद रखने, तो कौन कौन से आपके जिले हैं उच्च सिंचाई पेटी में, कौन कौन से आ जाते हैं आपको, ग्वालियर आ जाता है, टीकमगढ़ आ जाता है, होशंगाबाद आ जाता है, मुरैना आ जाता है। इसके बाद मध्यम सिंचित पेटी में कौन से, तो पहले तो आपको याद रखना है इसका परसेंटेज कितना, इसका परसेंटेज कितना, 35 से 45%। और कहाँ से, शिवपुरी से लेकर छतरपुर के जितने भी जिले, सारे के सारे जिले किस में आ जाते हैं, मध्यम सिंचाई सिंचित पेटी में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे सिंचाई की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कितनी होती है, थोड़ी कम पड़ती है। सॉरी, यहाँ पे उच्च सिंचाई नहीं, यहाँ पे सिंचित ही है। उच्च सिंचित पेटी कौन सा आ जाता है आपको, जैसे मैंने आपको 2 जिले बताए थे सिंचित में, ग्वालियर और टीकमगढ़ बताए थे। तो आपके उच्च में ही टीकमगढ़, ग्वालियर, होशंगाबाद और प्लस मुरैना भी आ रहा है। और मध्यम में अगर बात की तो आपको शिवपुरी से लेकर छतरपुर तक के जितने भी जिले, सारे के सारे जिले मध्यम सिंचित पेटी में आ जाते हैं। इसके बाद अल्प सिंचित में, अगर आपसे अल्प में बात किया तो आपको अल्प सिंचित में पहले तो याद रखना है यहाँ पे कितने परसेंटेज है, तो आपको याद रखना है 25 से 35% यहाँ पे भाग आ जाता है। कौन सा, इंदौर संभाग आ जाएगा आपका, और उज्जैन संभाग के सभी जिले आ जाते हैं। मतलब 2 संभाग किस में आ जाते हैं आपके, अल्प में आ जाते हैं। इंदौर संभाग आ जाता है, उज्जैन संभाग आ जाता है आपका। इसके बाद है आपके निम्न सिंचित में, तो आपके निम्न सिंचित में कौन कौन से कितने परसेंटेज में, 25% आ जाता है। बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा आ जाता है। मतलब निम्न सिंचित में टोटल कितना आ जाता है, बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा पूरा का पूरा किस में आ जाता है, निम्न सिंचित में। जबकि अल्प सिंचित में आपके 2 संभाग, इंदौर संभाग आ जाते हैं, और कौन सा संभाग आता है, और कौन सा संभाग आता है आपको, उज्जैन संभाग का आता है। जैसे कि आपको पता हो, इंदौर संभाग में आपके कितने जिले आपके अच्छे से पता होंगे। इंदौर संभाग, जबलपुर के बाद है आपका कौन सा संभाग सबसे बड़ा माना जाता है, इंदौर संभाग के बाद, जिसमें कितने जिले, 10 जिले शामिल है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हरदा जिला, हरदा जिला क्या अल्प सिंचित क्षेत्र में आता है। हरदा जिला में क्या होता है, अल्प सिंचित क्षेत्र में, जबकि सिवनी और बालाघाट मध्यम सिंचित क्षेत्र में है के हिस्से। तो हरदा किस में आ जाता है आपका, हरदा आपके इसमें ही आ जाता है, अल्प सिंचित क्षेत्र में आ जाता है। जबकि सिवनी और बालाघाट किस में आ जाते हैं आपकी, निम्न सिंचित में आ जाते हैं। मतलब मध्यम सिंचित में आपके कौन आ जाते हैं, सिवनी और बालाघाट आ जाते हैं। सर्वाधिक विद्युत पंप का उपयोग कौन से कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना सर्वाधिक जो विद्युत पंप का उपयोग होता है, मालवा और निवाड़ में होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना कहाँ पे होता है, सर्वाधिक विद्युत पंप का उपयोग मालवा में और निवाड़ में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अर्जित सिंचाई क्षमता, मतलब सबसे कम अर्जित सिंचाई क्षमता कहाँ पे, बुरहानपुर में है। कहाँ पे सबसे कम अर्जित सिंचाई क्षमता, बुरहानपुर में। और जिन जिलों में भूमिगत जल का सर्वाधिक दोहन होता है उन्हें क्या बोला जाता है, काला जल। मतलब जहाँ पे पूरा के पूरा जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वर्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब पूरी जमीन के ऊपर डिपेंड करती है। जितना भी पानी वहां निकाला जाएगा उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा वहाँ पानी क्या होता है, जमीन से निकाला, जैसे आपके नलकूप वगैरह हो गए और कुएं वगैरह से निकाला जाता है। तो उन जिलों को क्या बोला जाता है, काला जिला बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक जो भूमिगत जल का दोहन होता है उन जिलों को क्या बोला जाता है, आपको याद रखना है क्या बोला जाता है, काला जिला बोला जाता है। इसके बाद सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ पे होती है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो तालाबों से सिंचाई होती है कहाँ होती है, बालाघाट। जैसे आपको पता है बालाघाट साइड ही सबसे ज्यादा तालाब भी है, तो तालाबों से सिंचाई भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, बालाघाट में होगी, जबलपुर जिले में होती है। कौन कौन से आपके 2 जिले आ जाते हैं, बालाघाट और जबलपुर जिले में क्या होती है, तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। जबकि मध्य प्रदेश में टोटल से मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई किससे होती है, तालाबों से होती है। कितनी परसेंट, 3% जो आपकी होती है सिंचाई किससे होती है, तालाबों से होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पहली नहर का निर्माण कब किया गया था, 1923 में किया गया था, बालाघाट जिले में होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में पहली नहर जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1923 में बनाई गई थी, लेकिन कहाँ पे, बालाघाट जिले में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई सुविधा 10वीं सदी में किसने, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था सबसे पहले सिंचाई सुविधा का, चंदेल राजाओं ने करवाया था। कौन सी सदी में करवाया था, 10वीं सदी में करवाया था। जबकि मध्य प्रदेश में किसी कैबिनेट का गठन कब हुआ था, तो आपको इसको भी याद रखना, किसी कैबिनेट का गठन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश अगर आपसे पूछा था मध्य प्रदेश में किसी कैबिनेट का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना कब हुआ था, 2011 में हुआ था। और अगर आपसे इसलिए पूछा था मध्य प्रदेश सर्वप्रथम सिंचाई सुविधा कौन से राजाओं ने स्टार्ट की थी, तो आपको याद रखना किस राजा ने की थी, चंदेल राजाओं ने की थी। और कौन सी सदी में की थी, तो आपको याद रखना 10वीं सदी में की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम 2011-12 में भारत को किसी कर्मक अवार्ड मिला था। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश को काफी बार 3 से 4 बार तक किसी कर्मक अवार्ड मिल चुका था। 2011-12 में सबसे पहली बार मिला था। 2016 में सर्वाधिक भारत का गेहूं किस जिले में हुआ, तो अपने मध्य प्रदेश राष्ट्र में हुआ था, सॉरी राज्य में हुआ था। किसमें, तो 2016 में सर्वाधिक भारत का जो गेहूं का उत्पादन हुआ था कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध जो एक कार्यालय है आपका, एक संस्था है,
मध्य प्रदेश जल एवं जल का भी और भूमि का प्रबंध संस्थान का कार्यालय कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अगर आपसे आपके काम पूछे जाते तो आपके इसमें याद रखना कौन कौन से काम करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु उद्योग का विकास करना, मतलब ग्रामीण गाँव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योगों का निर्माण करवाना कौन करता है? जो मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान करती है। और इसके और काम कौन से? सिंचाई के लिए होते, सिंचाई प्रबंध एवं भूमि सुधार से संबंधित प्रशिक्षण देना, मतलब वहाँ सिंचाई कैसे की जा सकती है। जैसे आपने काफी सिंचाई की भी काफी टेक्निक होती है, तो वो सारी की सारी किसमें ट्रेनिंग दी जाती है? इसी के अंतर्गत दी जाती है। बारिश पर आधारित जो आपकी कृषि होती है, बारिश पर आधारित किसी व्यवस्था में भूमि प्रबंध के लिए सुनिश्चित प्रयास करना, मतलब जो आपकी टोटल कृषि होती है। जैसे आपसे पूछा जाता है आपकी जो ऐसी कौन सी, मतलब आपको जैसे पता है कि फसल कितनी होती है आपकी? तीन भागों में डिवाइड किया गया है, रबी, खरीफ की, और कौन सी होती है आपकी? जायद की फसलें होती है मध्य प्रदेश में। जो आपकी खरीफ की फसल होती है वो टोटल किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो टोटल आपकी बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो उसमें जो बारिश का पानी होता है, मतलब उसको कैसे सही तरीके से यूज किया जा सकता है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करना, उसके लिए प्रयास करना, सुनिश्चित करना, और उसके मैनेजमेंट वगैरह देखना, ये सारे सारे कौन करता है काम? ये सारे सारे काम मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।